नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपके लिए पेपर जो लेके आए यूपी पुलिस सिपाही का है 20 दिसंबर 2020 का पेपर है, प्रथम पाली का दोस्तों। ठीक है, और द्वितीय पाली का हम करवा चुके हैं। सामान्य हिंदी का है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो कई लोग बोल रहे होंगे कि 2020 में तो कहाँ से आ गया। तो जो जेल वार्डन, घुड़सवार, फायरमैन का परीक्षा हुआ था वही हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो जैसे कि जानते हैं पेपर लगभग सेम होता है, सिलेबस भी सेम है, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो इसके बाद 2019 में जितने पेपर हुए थे, 2018 में जितने हुए थे, उन सभी का देखेंगे। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, मलबे का मालिक। ये मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार पूछा जा रहा है। तो इसके कहानीकार जो हैं मोहन राकेश जी हैं। कौन है? मोहन राकेश जी। मोहन राकेश नई कहानी के दौर के प्रमुख दोस्तों ये लेखक हैं, और इनका जन्म 1925 में दोस्तों जो है अमृतसर में हुआ। कहाँ? अमृतसर में हुआ था। मलबे का मालिक इनकी प्रमुख कहानी है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, ठीक है, और आधे अधूरे, बहुत बड़ा था आधे अधूरे, ठीक है, नए बादल, अंधेरे बंद कमरे, और अंतराल, और परिवेश आदि, ये सब इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जो है कवि भारतेंदु योगीन जो है नहीं है। मतलब इनमें से कौन से हैं, कौन से यहाँ पर लिखना चाहिए था, कौन से कवि हैं जो कि भारतेंदु योगीन कवि नहीं है। नहीं वाला बताना है। तो नहीं वाले में आपका श्रीधर पाठक हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जिनको कहते हैं, ये घ है, प्रेम धन हो गया है। ठीक है, तो ये जिनको कहते हैं आपका जो है ठाकुर जगमोहन सिंह जी, या फिर जो है पंडित आपका अंबिका दत्त व्यास जी, ये सभी जो है भारतेंदु जो है योगीन आपके जो है क्या है, साहित्यकार हैं। अगर बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दोस्तों जो है भारतेंदु योगीन का दोस्तों सीमांकन, यानी कि अगर बात करेंगे योगीन का समय तो 1868 से लेकर के 1893 के ईस्वी के आसपास दोस्तों माना जाता है। इस धारा में इसे दोस्तों जो है इस धारा, प्रथम उत्थान, ये सब नाम दिया गया है। और श्रीधर पाठक जो है, जो नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ये दोस्तों जो है खड़ी बोली के प्रथम जो है स्वच्छंदतावादी कवि थे। कौन थे? स्वच्छंदतावादी। ठीक है, और द्विवेदी युग से संबंधित हैं। किससे हैं? द्विवेदी युग से दोस्तों ये संबंधित है, भारतेंदु योगीन से नहीं। काश्मीर सुषमा ब्रजभाषा की दोस्तों इनकी एक कविता है। नेक्स्ट बात करेंगे पयोधी सिंधु वारिस। ये दोस्तों जो है किसके पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों ये सभी किसके हैं? सिंधु से पता चल रहा है आपको, जो है समुद्र के। किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के। कौन से होते हैं? पयोधी होता है, सिंधु होता है, वारिश होता है, उसके बाद रत्नाकर सबको याद होगा, जलधि सबको याद होगा, नीरनिधि भी याद होगा, एक उदयधि होता है। क्या होता है? उदयधि होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। वाक्य में दोस्तों काम करने वाले को कहेंगे, काम करता है जो वो करता होता है। क्या होता है? काम करने वालों को क्या कहेंगे? कर्ता कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर दोस्तों इसका ए हो जाएगा। विभक्ति चिन्ह जो है, अगर आपने कारक वाला चैप्टर मेरे से पढ़ा है, या जो है नोट्स मैंने बनवाया था एक ही पेज में, तो उसको देख लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को ऐसे करके याद करते हैं। ठीक है, जैसे कि श्याम ने मिठाई खाई, तो श्याम यहाँ पर ने जहाँ लगा हुआ है ऐसे पकड़ लेंगे आप। नेक्स्ट बात करेंगे वधूत्सव का दोस्तों संधि विच्छेद बताना है। इसमें कौन सी संधि विच्छेद होगी? तो वधूत्सव में दोस्तों संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद इसमें से होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका वधु प्लस उत्सव, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वधु प्लस उत्सव। यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों? यहां पर दोस्तों जो है बड़ा वाला बन रहा है, यानी कि यहां पर दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। संधि दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, एक विसर्ग होता है। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ। बाग बाग का होने का अर्थ ये होता है कि खुश हो जाना। ठीक है, दिल बाग बाग हो गया नहीं कहते हैं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, और घड़ों में पानी पड़ना का मतलब होता है अत्यंत लज्जित होना। खाक छानना का मतलब होता है भटकना, और गूलर का फूल होना यानी बहुत दिनों बाद दिखना।
नेक्स्ट बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लोकोक्ति है दिए हुए हैं और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प का पहचान करना है। मतलब यहाँ पर पहला है, इसका ABCD दे रखा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या दिया है, चित भी मेरी पट भी मेरी, इसके लिए दिया आपका दोनों ओर से लाभ चाहना, तो ये ठीक है, ये सही मिला हुआ है। चोर के दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, ये भी ठीक है, ये सब सही मैच कर रहा है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी सही है। अयोग्यता का दोष दूसरों पर देना, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट वाला बच गया ये, मैंने कि 1 का A, 2 का B, C का 3, ऐसे आपका जो भी दिया है ABCD, देखिए ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन लास्ट वाले ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। मतलब कौन सा संधि विच्छेद आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए महाधन ओज, ये आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर दिया है बी में आपका पौधन अक, ठीक है, ये सब दोस्तों आपका सही है। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं पावक, इसको कहते हैं पावक, ठीक है। और आपका यहाँ पर दिया परोधन उपकार, यही आपका गलत है। इसका होता है परोधन उपकार का दोस्तों जो है आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर परोपकार हो जाएगा, तो ये परो नहीं रहता है, पर धन उपकार आपका हो जाता है परोपकार। तो इसका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, यही पर होगा। नाविक का मतलब नाविक का ये है, नाविक, ये सब जो बीच में वो आता है ना, ये सब क्या होता है, ये सब होता है अयादि संधि के उदाहरण। क्या होता है, अयादि संधि के उदाहरण ये सब होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है, कौन सा गलत है, मतलब गलत उदाहरण, यहाँ पर जो है पर धन उपकार आपका होना चाहिए, पर धन उपकार आपका होना चाहिए, क्या परोपकार आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है आपका गुण स्वर संधि का दोस्तों है, जहाँ पर क्या होगा अ प्लस उ मिलकर के ओ बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। अयादि संधि में वह आपका बीच में रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। तो अपादान में क्या मैंने आपको बताया था, कारक में अलग होना से अलग होने की जो है सेंस निकलेगा, जब भी निकलेगा अलग होने का सेंस निकलेगा। श्याम का घर, तो ये तो जुड़ा हुआ है, इसका संबंध बता रहा है, ठीक है। पेड़ से गिर पड़ा, यानी यहां पर अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वहां क्या होगा, अपादान होगा, यही राइट आंसर होगा। कुर्सी के नीचे, उसके नीचे की बात कर रही है, ठीक है, उसके अंडर में देखिए आरी से काटो, ये दोस्तों उसके द्वारा काटने की बात हो रही है, तो ये सब नहीं होगा, यहाँ पर अपादान क्या होगा, अलगाव होता है, पेड़ से गिर पड़ा। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कारक वाला देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा किससे रिलेशन निकलता है, कैसे हम 8 कारकों को बता सकते हैं। संबंध और संबोधन हटा देंगे तो आपका जो है संस्कृत में 6 कारक होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। अभिषेक खाली स्थान है, घर चला गया। अगर यहाँ पर अभिषेक किसके रहता, तो अगर प्रश्न पूछता तो यहाँ पर चिन्ह प्रश्नवाचक रहता, तो ये तो है नहीं, यानी ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए अभिषेक अपने आप घर चला गया, ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ये हो सकता है। अभिषेक इस घर थोड़ी, इस घर उस घर नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा उसे कर्म कहते हैं, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विभक्ति क्या हो जाएगा, को होता है, पकड़ते हैं को, जैसे मैंने हरि को बुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, पीटा भी, कुछ भी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है, नहीं वाला बताना है, गलत वाला। तो ध्यान दीजिए, सूत्र का सूत मैंने तत्सम संस्कृत वाला, तद्भव हिंदी वाला। सूत्र का सूत, हस्त का हाथ, चक्र का गोला नहीं चाक होता है, चक्र का क्या होता है, चाक होता है, यही गलत है। ग्राहक का गाहक, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निंदा का विलोम बताना है। तो निंदा का होता है स्तुति, निंदा का क्या होता है, स्तुति होता है, याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलोम। और राग का क्या होता है, विराग होता है, राग का क्या होता है, विराग होता है। द्वेष का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर सम्मान का अपमान हो जाएगा, उत्तम का दोस्तों जो है
सम्मान क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। ठीक है। उत्तम का क्या हो जाएगा, अधम हो जाएगा। धनी का निर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे विरोधी पक्ष का दोस्तों जो है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, विरोधी जो पक्ष होता है इसके लिए जो है शब्द जो यूज किया जाता है विपक्षी। विपक्षी, ठीक है, जिसे विपक्ष का नेता होता है ना, वैसे विपक्ष हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे जो है पक्षपाती जो होता है उसको किसको कहते हैं, जो किसी का पक्ष ले, किसी का जो पक्ष लेगा, किसी का पक्ष लेगा ना उसको पक्षपाती कहते हैं। विपक्षी जो है क्या होगा, विरोधी पक्ष का विपक्षी। ठीक है। ऐसे आपका दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, आपका जो है द्विपक्षी, तो जानते हैं दोनों तरफ का लगेगा, तो दो तरफ का। ठीक है। आपका ऐसे आपका पक्ष घाती, मैंने जिधर पक्ष करा उधर का उल्टा करने लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से दिया है जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए अभूतपूर्व, जिसे कहते हैं ना, इनका अभूतपूर्व योगदान है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। भूतपूर्व मतलब पहले हुआ, ठीक है, जैसे भूतपूर्व सैनिक होते हैं, पहले सैनिक थे, ऐसे करके। अद्वितीय दोस्तों क्या होता है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अनादि अनंत आप समझते ही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो याद रखिएगा 1962 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। जो शुरू है साहित्य अकादमी वो 1954 से स्टार्ट है दिया जाना। ठीक है। सन में इनमें से जो है सन 1962 में नहीं दिया गया। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है। तो याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 वाला याद रखिए, एग्जाम में हो सकता है आ जाए। 2022 में दोस्तों जो है बद्री नारायण जी को दोस्तों मिला हुआ है, किसके लिए, कविता संग्रह है तुमड़ी, तुमड़ी के शब्द, इसके लिए इनको बद्री नारायण जी को दोस्तों जो है मिला हुआ है साहित्य अकादमी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो दोस्तों जो है इनमें से जो है उसके हिस्से की धूप है, चितकोबरा भी है, मैं और मैं भी है, रुकोगी नहीं राधिका, ये दोस्तों किसका है, ये दोस्तों जो रचना है ये आपका उपन्यास है उषा जी का। उषा प्रियवंदा जी का। ठीक है, ये इनका है, तो यही रचित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर का हो जाएगा बी। ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पर मृदुला गर्ग, इनका जन्म जो है 1938 में कोलकाता में हुआ था। और अगर बात करेंगे उसके हिस्से की धूप दोस्तों ये 1975 में इन्होंने लिखा, और चितकोबरा दोस्तों 1979 में, और मैं 1984 में, आपका कठगुलाब 1996 में, ये सब इनकी कृतियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से एक सही वाक्य की पहचान कीजिए। इनमें से सही वाक्य बताना है। ठीक है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, ये ठीक लिखा हुआ है, हूं दोस्तों ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखिए, नेक्स्ट देखिए, वह कैसे जाने कि मैं, अच्छा यहां पर गलत है, देखिए, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा, ये गलत है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, ये तो ठीक लग रहा है। वह क्या जाने, दोनों के दोनों सही लग रहे हैं। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, ये तो दोनों के दोनों आपको यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ होगा लिखने में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों जो है एक बिंदी था, ये इसीलिए गलत था, तो बिंदी इसमें दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर दोनों ए और सी दोनों के दोनों सही है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ है यहाँ पर है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी ये और ये दोनों सही है, जो भी आपने ऑप्शन आपने चूज किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, अवधी बोली का अन्य नाम है। अवधी बोली का जो नाम है वो कोसली भी है, तो अवध को कौशल भी कहते थे, ऐसे याद कर सकते हैं आप। कौशल बोलते थे ना, तो कौशल्या उनकी माता का भी नाम था राम जी के, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है। कोसली भी याद करिएगा। ठीक है। अवधि का एक नाम है। नेक्स्ट बात करेंगे, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। कौन सा उनका दोस्तों रचना है, तो उनका जो रचना है तीसरा रुख, क्या है रचना का नाम,
तीसरा रुख, ये दोस्तों जो है इसके लिए 1996 में दोस्तों जो है देवी शंकर अवस्थी स्मृति जो है सम्मान दिया गया। अगर बात करेंगे देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान जो है समकालीन हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष युवा आलोचकों को उनकी महत्वपूर्ण जो है आलोचनात्मक जो है रचना के लिए दिया जाता था। वर्ष 2021 का याद रखिएगा में ये जो पुरस्कार है वो अच्युतानंद मिश्र को उनकी आलोचक पुस्तक जो है कोलाहल में कविता की आवाज़ के लिए दोस्तों जो है दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब संस्कृत वाला, ठीक है। तो उज्ज्वल बिल्कुल ही तत्सम है, देखिएगा बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है, ठीक है। तद्भव इसका होता है उजला, क्या होता है, उजला होता है इसका तद्भव, तो यही बिल्कुल ठीक है। बाकी आपका इकट्ठा, कंवल और दोस्तों जो है आपका ये सब क्या है, ये सब जो है तद्भव है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें से सही वाक्य कौन सा है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। नेक्स्ट देखिए मैं रविवार को, ये के दिन लगाना थोड़ा सा वो था, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये बिल्कुल ठीक है। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, ये भी गलत है। मैं रविवार दिन को, ये भी गड़बड़ है। तो यहाँ पर जी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दोस्तों जो है दिया गया है। मतलब ये जो 8वीं अनुसूची है, आप जानते हो उसमें भाषाएं जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन में से कोई एक जो है भाषा शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा भोजपुरी जो है ये शामिल नहीं है, बाकी मैथिली, मणिपुरी और बोडो ये सब जो है शामिल हैं। तो भोजपुरी नहीं है। आपके कुछ भाषाएं जैसे मैं नाम ले रहा हूँ जिनको दर्जा प्राप्त है, जैसे मैथिली हो गया, मणिपुरी हो गया, बोडो हो गया, हिंदी हो गया, नेपाली हो गया, नेपाली को भी प्राप्त है भैया, ठीक है। तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, उर्दू हो गया, उड़िया हो गया, ये सभी को प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सन जो है यहाँ पर हलंत रहना चाहिए। 2019 में व्यास सम्मान किसे दिया गया। तो दोस्तों उस समय का ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर नासिरा शर्मा जी का। नासिरा शर्मा जी को दोस्तों जो है व्यास सम्मान दिया गया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 यानी 1991 द्वारा दोस्तों ये स्थापित है। प्रत्येक दोस्तों जो है 10 वर्ष की अवधि के दौरान हिंदी भाषा की किसी साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। 2019 का व्यास जो सम्मान है नासिरा शर्मा जी को दिया गया और इनकी जो रचना है कागज की नाव के लिए दोस्तों दिया गया। और 2021 में डॉक्टर जो है असगर जो है वजाहत को उनकी जो है नाटक है उसका नाम है महाबली के लिए दोस्तों इनको दिया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव शब्द कौन सा है। तो ध्यान दीजिए तद्भव इसमें जो है नींद है, इसका क्या होता है, निद्रा होता है। संस्कृत वाला क्या होता है, तत्सम जो हो जाएगा, तत्सम क्या हो जाएगा इसका, निद्रा हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा तद्भव तत्सम में संस्कृत वाला तत्सम होता है, तद्भव हिंदी वाला होता है। तो यहाँ पर निद्रा तत्सम हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका जो भी है ये सब जो है क्या है, तत्सम है। दंड, विकार, कोकिला, ठीक है। नींद वाला जो है तद्भव है, निद्रा जिसका तत्सम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा असुर का प्रवाची शब्द नहीं है। देखिए निशिचर या फिर निशाचर ये सभी होता है, दनुज भी होता है, दानव भी होता है, राक्षस भी होता है। महाकाय नहीं होता है। महाकाय दोस्तों जो है विशाल को कहते हैं, विशाल को क्या कहते हैं, महाकाय कहते हैं। तो यही नहीं होगा, डी। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द का सही जोड़ी नहीं है। नहीं वाला बताना है, कौन सा सही जोड़ी नहीं है। तो देखिए राग विराग दिया है, राग विराग, तो ये बिल्कुल ही आपका जो है सही जोड़ी है। व्यष्टि समष्टि आपका दिया हुआ है, व्यष्टि समष्टि, ये भी सही जोड़ा है। अगर बच्चा जवान की बात करेंगे तो बच्चा और क्या होना चाहिए, बूढ़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बूढ़ा होना चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तम का अधम बिल्कुल ही विलोम है।
नेक्स्ट बात करेंगे सुधी और मनीषी बुद्ध, ये सब दिया है। निम्नलिखित में से किसके परवाची हैं? तो सुधी में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया भैया, सुधी में जो है बड़ी की मात्रा होगी। सुधी, मनीषी और बुद्ध में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। जो है ये सब जो है परवाची किसके हैं? ये परवाची दोस्तों पंडित के, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सुधी, मनीषी, बुद्ध ये सब किसके हैं? ये पंडित के परवाची हैं, विद्वान। और कोविद भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कोविद कहते हैं, कोविड नहीं, कोविद कहते हैं। किसके? कोविद, द वाला कोविद जो है ये पंडित का परवाची है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानी का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? किसको व्यास सम्मान मिला है? किसके लिए मिला है? इनको मिला है प्रेमचंद की कहानियों का दोस्तों जो है काल क्रमानुसार अध्ययन करने के लिए, ठीक है। ये जो मिला हुआ है ये आपका मिला हुआ है कमल किशोर गोयनका जी को। कमल किशोर गोयनका जी को दोस्तों ये सम्मान मिला हुआ है 24वें व्यास सम्मान 2014 में दोस्तों जो है ये मिला हुआ है प्रेमचंद की कहानियों को जो है काल क्रमानुसार दोस्तों जो है अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मार्तंड, अर्क और अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके प्रवाची शब्द हैं? ये सब हैं मार्तंड, अर्क और अंशुमाली, ये सब सूर्य भगवान के, सूर्य के प्रवाची हैं, ठीक है। दिनकर, दिवाकर ये सब सबको याद रहता है, लेकिन ये सब जो है ना थोड़े अलग हैं। जैसे भानु, आदित्य, सूरज ये सब सबको याद होता है, लेकिन मार्तंड, अर्क, अंशुमाली ये सब याद नहीं रहता है। चांद का, चंद्र का जो होता है आप जानते हैं शशि, हिमकर, रजनीश, चांद, मयंक, सुधाकर ये सब होता है। रोशनी का जो होता है प्रभा, प्रकाश, दीप्ति, ज्योति और उजाला ये सब होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान को दोस्तों यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर क्या दिया? गिलास, खाली स्थान है तोड़ा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, यानी प्रश्न पूछेगा तुमने तोड़ा, उसने तोड़ा, किसने तोड़ा, ये बिल्कुल ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुमने, उसने और इसने हट जाएगा, किसने वाला सही होगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिलास किसने तोड़ा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए इस सेट का, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? भगवान दास। भ से भंगी, भ से भगवान दास, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों जो है सामाजिक एवं राजनीतिक जो चिंतक भगवान दास जी की दोस्तों ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, लेखक हैं, ठीक है, भगवान दास जी। और इनका जन्म दोस्तों जो है 1927 में हिमाचल प्रदेश में दोस्तों शिमला में दोस्तों जो है इनका हुआ है। और भगवान दास जी दलित साहित्य के एक दोस्तों जो बड़े लेखक एवं जो है वकील थे, ठीक है, याद रखिएगा, बड़े लेखक थे और वकील थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये दोस्तों जो है प्रथम पाली का पेपर था। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये सामान्य हिंदी का पेपर पसंद आया होगा प्रीवियस ईयर का। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।